चमड़े जानवर के चमड़े से जूता बनता है और जानवर के चमड़े से ही ढोलक बनता है, तो मंदिर में क्यों रखा जाता है? झटका क्यों हराम है और ज़बिया क्यों हलाल है? पहले एक चुटकुला पेश करूंगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हसीना बानो इंडिया से। आप देख रहे हैं हसीना बानो रिएक्शन चैनल। तो हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आए हैं। वीडियो का टाइटल है, एक हिंदू व्यक्ति ने पूछा एक हिंदू पंडित से कि भगवान के चरणों में जो ढोलक बजाई जाती है, जो चप्पल रखी जाती हैं, वो क्या जायज है? तो अनुद्याचार्य ने क्या जवाब दिया, फिर डॉक्टर जाकिर नाइक का रिप्लाई सुनते हैं। दोनों का सुनते हैं रिप्लाई और दोनों बहुत अच्छे से रिप्लाई देते हैं इस बात का। तो वीडियो करते हैं शुरू और देखते हैं। जय श्रीमन्नारायण। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मैं मोतिहारी जिले बिहार से आया हूँ। ठीक है। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। पहला प्रश्न है कि गुरु जी, मरने के बाद जो है, जब इंसान मरता है तो उनको लेने कौन आते हैं? यमदूत अपने चित्रगुप्त को भेजते हैं। अच्छा। चित्रगुप्त होते हैं, वो आते हैं, जिसे यमदूत भी बोलते हैं। हमारे पड़ोसी एक गुरु बनाए हुए हैं, वो बोलते हैं कि हम लोग जिस गुरु को भजते हैं वो गुरु ही बेड़ा पार लगाते हैं। हाँ, ये भी सत्य है। तो बोलो गुरु जी से जो पूछ। भक्त भगवान के धाम को जाता है ना, उस भक्त को उसके गुरु ही ले जाते हैं और भगवान के चरणों तक पहुंचाते हैं। सत्य है ये। जैसे 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 मैं श्री संप्रदाय से हूँ, ये दास अनिरुद्ध श्री संप्रदाय से है। हमने आपको मंत्र दिया तो आप भी श्री संप्रदाय से हो गए। जब आप में से कोई जाएगा तो हमारे श्री संप्रदाय के जो प्रवर्तक हुए हैं श्री रामानुजाचार्य जी, वो हम भक्तों को लेने रिसीव करने आते हैं। श्री रामानुजाचार्य जी, ये जो आचार्य गुरु हैं ना हमारे, वही लेने आते हैं। अच्छा, भक्तों को। दूसरी नंबर प्रश्न है कि जानवर के चमड़े से जूता बनता है और जानवर के चमड़े से ही ढोलक बनता है, तो मंदिर में क्यों रखा जाता है? हाँ, जूता भी चमड़े से बनता है और ढोलक भी चमड़े से बनती है। क्यों रखा जाता है? इसका कारण ये है कि देखो, हमारा ये हाथ जो है, ये दोनों ही हमारे हाथ हैं, पर एक हाथ पूजा के लिए योग्य है। दाहिना हाथ से पूजा करो, बाएं हाथ से ना करो। हमारी दोनों हाथ हैं। इसी हाथ में एक को शुद्ध माना जाता है, एक को अशुद्ध माना जाता है। उसी तरह जो चमड़ा पांव से जुड़ गया वो तो अशुद्ध हो गया, पर जो चमड़ा कीर्तन भजन भगवान के लिए, तो वो चमड़ा भगवान के लिए जुड़ गया, इसलिए वो शुद्ध है, क्योंकि वो भगवान के लिए। तो भगवान से जो जुड़ जाती है चीजें, वो सब शुद्ध हो जाती है, मतलब इसलिए भगवान के लिए। नहीं है। बहुत ही दिलचस्प सवाल आया है, झटका क्यों हराम है और ज़बिया क्यों हलाल है, जबकि दोनों का मामला एक जैसा है। जनाब जाकिर साहब, भाई साहब ने सवाल पूछा है कि झटका क्यों हराम है और ज़बिया क्यों हलाल है। पहले एक चुटकुला पेश करूंगा आपके सामने जवाब देने के पहले। एक मुसलमान भाई और एक सिख भाई के दरमियान यही चल रहा था गुफ्तगू। वो सिख कह रहा था कि आप मुसलमान बेदर्द लोग हैं, जालिम लोग हैं। जब आप जानवर को मारते, तड़पा तड़पा के मारते, मारने का तो एक झटके से मारो, जानवर फिनिश, खत्म। आप लोग बेदर्द लोग हैं, जालिम लोग हैं। अपना मुसलमान भाई को जवाब सुझाने तो उसने कहा कि हम मुसलमान जब वार करते, मर्द के बच्चे आगे से वार करते हैं, आप सिख लोग बुजदिल है, पीछे से वार करते। जैसा मैंने कहा, ये चुटकुला है, ये सही जवाब नहीं है, ये चुटकुला था। इंग्लिश में कहते जस्ट जोक, चुटकुला था, ये सही जवाब नहीं है। सही जवाब यह है कि इस्लाम में हम ज़बिया करते हैं। ज़बिया के लिए बहुत से शराइत है कि छुरी जिससे ज़बिया कर रहे वो तेज होना चाहिए, जल्दी कीजिए, एक जानवर के सामने दूसरे का ज़बिया नहीं करना चाहिए, बहुत से शराइत है। उसके अलावा आज साइंस ये भी कहती है कि ज़बिया किया हुआ गोश्त झटके के गोश्त से ज्यादा फ्रेश होता है, रिमेन्स फ्रेश फॉर लॉन्गर टाइम, ज्यादा वक्त के लिए ताजा रहता है। और जो लोग ये कहते हैं
कि जब हम ज़बिया करते हैं तो ये जानवर तड़प तड़प के दर्द से मरता है। और मेन शर्त यह है, आप जब ज़बिया करते हैं तो इस गर्दन के विंड पाइप सांस की नली को काटने का, और वेसल्स ऑफ द नेक, ये जितने भी वेसल्स है, आर्टरीज एंड वेन्स, उसको काटना चाहिए। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी ना, मैंने उर्दू जरा मेडिकल डॉक्टर मेडिकल टर्म में पता है, लेकिन हिंदी में नहीं किया मैंने, इंग्लिश में। स्पाइनल कॉर्ड, ये रीढ़ की हड्डी, उसे धक्का नहीं लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम ये विंड पाइप काटते हैं और वेसल्स ऑफ द नेक काटते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड डैमेज नहीं होती। जब स्पाइनल कॉर्ड डैमेज होती है, झटका देते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो जाती, उससे जो नर्व जा रही है दिल को, हार्ट को, कल्ब की तरफ, वो डैमेज हो सकती है और आपका दिल एकाएक रुक सकता है, तो सारा खून आप में जमा हो जाएगा। जब हम ज़बिया करते हैं, विंड पाइप काटते हैं और बाकी के वेसल्स, वेन्स एंड आर्टरीज काटते हैं, तो उसके अंदर दिल, हार्ट पंप कर रहा है ब्लड को, क्योंकि दिमाग अभी तक जिंदा है और ये हार्ट पंप करता है। जब हार्ट पंप करता है ब्लड को, तो अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा से ज्यादा खून बाहर निकल जाता है। तो हम ज़बिया करते खून बाहर निकालने के लिए, और आज की साइंस कहती है कि खून में बहुत से जरासीम होते हैं। खून इज अ वेरी गुड मीडिया फॉर जर्म्स एंड बैक्टीरिया। ये खून एक ऐसा माहौल पैदा करता है जिसमें अपने आप जरासीम और जर्म्स और बैक्टीरिया पैदा होते हैं। तो हम ये खून को जब बाहर निकालते हैं जानवर के जिस्म में से, क्योंकि हम मेडिकली हाइजीनिक लोग हैं, अच्छे लोग हैं, साफ लोग हैं, क्योंकि जितने जरासीम भी बाहर निकल जाते हैं तो हमें बीमारी कम होगी। आज की साइंस कहती है कि जब आप वेसल्स ऑफ द नेक काटते हैं तो जो खून वो नर्व पे जा रहा है, उस दिमाग की तरफ जा रहा है, जिससे दर्द का एहसास होता है, वो रुक जाता है। तो उस जानवर को दर्द का एहसास होता ही नहीं, जानवर तड़पता है। क्यों? क्योंकि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे, मसल्स आगे पीछे होने की वजह से वो जानवर तड़पता है, लेकिन दर्द की वजह से नहीं, क्योंकि खून जिस्म से बाहर निकल रहा है इसलिए तड़पता है, उसे दर्द नहीं होता। लेकिन झटके में जब झटका देते आप, या स्टनिंग कहते हैं, स्टनिंग, उससे अक्सर जानवर 4-5 घंटे बाद मरता है और दर्द के जरिए मरता है। तो देखिए, जो अनुद्याचारी ने, पंडित जी ने जवाब जो दिया था कि हमारे एक हाथ में शुद्ध है, एक अशुद्ध है, तो जो भगवान के चरणों में चप्पड़ चलाई जाती है वो अशुद्ध है, जो ढोलक बजाई जाती है वो शुद्ध है। तो ये इन्होंने इस तरीके से जवाब दिया है, तो ये मेरे हिसाब से ये जवाब गलत है जो अनुद्याचारी ने जवाब दिया है। क्यों अनुद्याचारी ने जवाब दिया है कि ढोलक जो रहती है वो चमड़े की तो है ना, वो जानवर के खाल की है। जो इंसान खाते हैं, जो हम मुसलमान खाते हैं, उसी खाल से बनाई जाती है वो ढोलक। तो वो शुद्ध कैसे हो गई? वो शुद्ध नहीं है, वो तो ना शुद्ध है आपके लिए। गोश्त हराम आया है हिंदू धर्म में, तो ढोलक बजानी भी हराम आई है, क्यों? वो चमड़े की जो है। उसके बाद में डॉक्टर जाकिर नाइक का हम रिप्लाई सुनते हैं, क्या झटका और ज़बिया दोनों कैसे हराम और हलाल है। तो देखिए, जो झटका जो रहता है ना, वो जानवर को दर्द दे के झटका दिया जाता है, उसमें खून का सारा खून जानवर के अंदर ही रह जाता है। और जो ज़बी जो रहता है ना, ज़बिया होता है, वो यहाँ से नरकसी से कट जाता है, सारा खून बाहर आ जाता है। और एक बात और बता दूं, जो ज़बिया जो करते हैं ना हम मुसलमान, तो पढ़ा जाता है हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कलमा पढ़ा जाता है। तो जायज़ नहीं होगा, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में हैं, तो कैसे जायज़ नहीं होगा। अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करने ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।